हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, एनाटॉमी ऑफ स्टेम की बात चल रही थी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बात चल रही थी, जिसमें मोनोकोट और डाइकोट जो दोनों प्रकार के स्टेम हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम कंप्लीट किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम है। यानी डाइकोट और मोनोकोट जो स्टेम हैं उनकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उनमें काफ़ी कुछ उसमें डिफरेंस अंतर मिलते हैं। तो डायग्राम में ये जो डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट को शो कर रहा है। जो स्टेम है उसकी टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट में अगर सभी टिश्यू को देखें तो बाहर से भीतर की तरफ जो टिश्यू का जो अरेंजमेंट है वह निम्न प्रकार से हो सकता है। तो सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोनोकोट स्टेम, एक बीजपत्री जो तना है उसके सबसे बाहरी जो परत है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। और एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर एक थिक, एक मोटी क्यूटिकल उपस्थित रहती है। और यह क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल यह क्या करती है? प्रोटेक्शन करने का काम करती है। जितने भी टिश्यू हैं इन सभी का क्या करती है? प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है उसकी सेल्स देखें तो इसकी जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं? मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमटस, मृदु उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन इनका अरेंजमेंट देखो, ये यूनिलेयर्ड होती हैं, एक स्तरीय होती हैं, केवल एक ही परत होती हैं। और ये कैसी होती हैं? बैरल से ढोल के आकृति की होती हैं और ये परस्पर एक दूसरे के साथ सटी हुई अवस्था में मिलती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। और मोनोकोट स्टेम की बात करें तो जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर जो स्टेम हेयर्स हैं वे नहीं पाए जाते, पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम। और डाइकोट स्टेम के अंदर आपने क्या देखा था कि जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर्स, बहुकोशिकीय रोम खूब मात्रा में मिलते हैं। लेकिन यहाँ मोनोकोट स्टेम की बात करें तो एपिडर्मिस के ऊपर जो जो हेयर्स हैं, स्टेम हेयर्स हैं, वे पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या मिलते हैं? एपिडर्मिस में क्या मिलते हैं? स्टोमेटा, जिनको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा मिलते हैं। लेकिन डाइकोट में जो स्टोमेटा है वे किडनी के आकार के होते हैं। और बच्चों, जो मोनोकोट स्टेम के अंदर जो स्टोमेटा हैं वे डंबल शेप के होते हैं। डंबल, जिम में जो अपने डंबल उठाते हैं, वेट उठाते हैं, डंबल आकार, जिनको डोम शेप भी बोलते हैं, तो डंबल की आकृति के स्टोमेटा इसमें पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर मिलती हैं वो हाइपोडर्मिस की होती हैं। जैसा कि डाइकोट स्टेम में भी था कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या था? हाइपोडर्मिस। लेकिन वो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा से मिलकर बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप याद कीजिए कि जो सिंपल टिश्यू थे, परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो थर्ड फॉर्म है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि दृढ़ उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे उत्तक जो कैसे हैं? दृढ़ हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है ये एक प्रकार का डेड टिश्यू है। बच्चों, डेड क्यों हो जाता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जब इनकी भित्तियों के ऊपर, वॉल के ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है तो धीरे धीरे इनकी सेल्स डेड हो जाती हैं। तो स्क्लेरेन्काइमटस या स्क्लेरेन्काइमा जो सेल हैं वे नेचर में कैसी होती हैं? डेड होती हैं, पूर्ण रूप से मृत होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी भित्तियों के ऊपर, इनकी वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का, इसलिए ये कैसी होती हैं? डेड होती हैं। तो हाइपोडर्मिस जो है यहाँ पर मल्टीलेयर्ड भी हो सकता है, सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है और दृढ़ उत्तक से मिलकर ये बना होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हाइपोडर्मिस से लेकर सेंट्रल पार्ट तक जो क्षेत्र है, जो हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। इसको बोलते हैं भर्ण उत्तक, ग्राउंड
टिश्यू कहलाता है। और यहाँ पर इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम, जो मोनोकोट स्टेम है उसका जो ग्राउंड टिश्यू है वो डिफरेंशिएट नहीं होता। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जर्नल कॉर्टेक्स इसमें विभेदित नहीं होता। ठीक है, जो ग्राउंड टिश्यू है पूरी तरह से किससे मिलकर बना रहता है? पैरेनकाइमटस यानी पैरेनकाइमा मृदु ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर आप देखो जो ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स हैं, जो पैरेनकाइमा जो सेल्स हैं, उनके बीच बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। लेकिन जो हाइपोडर्मिस है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जो ग्राउंड टिश्यू है जो कि पैरेनकाइमटस होता है, मृदुतकीय होता है, इनकी सेल्स के बीच बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, कोशिकाओं के मध्य अवकाश मिलता है। और ये जो पैरेनकाइमटस जो कोशिकाएं हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म, वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलता है। इनका कार्य क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड यानी भोजन का संग्रह करना होता है। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू है यहाँ पर पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल इनमें विभेदित नहीं होता। ठीक है, लेकिन मोनोकोट डाइकोट में जैसे आपने देखा था, डाइकोट में अगर मोनोकोट के साथ तुलना की जाए तो डाइकोट का जो स्टेम है उसकी टीएस देखें तो उसका जो ग्राउंड टिश्यू है वो कॉर्टेक्स में विभेदित होता है, वो एंडोडर्मिस में विभेदित होता है, वो पेरिसाइकिल में विभेदित होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे टिश्यू नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण एक प्रकार का जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू, जिसको भरण ऊतक कहते हैं। हाइपोडर्मिस से लेकर केंद्रीय भाग तक जो टिश्यू मिलता है एकल रूप से वह क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या मिलते हैं? वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, संवहन पूल मिलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल्स का नाम आते ही बच्चों समझ में आना चाहिए कि वेस्कुलर का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम यानी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, यानी फूड और वाटर का संवहन करने वाले जो टिश्यू हैं वे जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या कहलाते हैं? वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल हैं वे ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन डाइकोट स्टेम की के साथ तुलना करें तो डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल थे वे एक रिंग के अंदर थे। प्रीवियस वीडियो में देखना, जो वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट स्टेम की बात करें तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वे एक रिंग में अरेंज थे। लेकिन यहाँ पर एक रिंग में अरेंज ना होकर जो ग्राउंड टिश्यू है उसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। जो केंद्रीय भाग की ओर जो वेस्कुलर बंडल हैं संख्या में कम होते हैं और आकार में भी बड़े होते हैं। जो परिधीय भाग में जो वेस्कुलर बंडल मिलते हैं वे संख्या में अधिक होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। और ये जो वेस्कुलर बंडल हैं ये बंडल शीथ से घिरे हुए रहते हैं। ये देखो, ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, जो कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर पूर्ण रूप से ये क्या है? फैले रहते हैं। और ये जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यू है ये बंडल शीथ से घिरे रहते हैं। ये देखो, एक मोटी थिक बंडल शीथ से घिरे रहते हैं। और यह जो बंडल शीथ है ये नेचर में कैसी होती हैं? स्क्लेरेनकाइमटस यानी दृढ़ ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं कि वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोएम किस तरफ है? फ्लोएम टुवार्ड पेरिफेरल यानी परिधि की तरफ, और जो जाइलम है टुवार्ड सेंट्रल यानी केंद्रीय भाग की ओर। ठीक है, तो जो फ्लोएम है ऊपर की तरफ यानी परिधि की ओर, जिस तरफ एपिडर्मिस है, और जो जाइलम है वो सेंटर की तरफ है। और यहाँ पर जो जाइलम है ये देखो, जाइलम है बच्चों, जो जाइलम की जो सेल्स हैं वे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनने वाली सेल्स, मेटाजाइलम बाद में बनने वाली सेल्स। प्रोटोजाइलम आकार में छोटी होती हैं और सेंटर की तरफ होती हैं, मेटाजाइलम आकार में बड़ी होती हैं और परिधि की तरफ होती हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जाइलम का जो विकास है वो केंद्र से लेकर परिधि की ओर हुआ है। केंद्र की ओर सबसे पहले बनने वाली सेल्स प्रोटोजाइलम, परिधि की तरफ बनने वाली सेल्स मेटाजाइलम। ओके, तो केंद्र से परिधि की ओर जब जाइलम का विकास होता है तो इस प्रकार का जो जाइलम है वो क्या कहलाता है? एंडार्क कंडीशन।
इसको बोलते हैं अंतः आदि दारुक एंड डार्क कंडीशन। हमेशा याद रखना कि स्टेम की बात करें तो स्टेम का जो जाइलम है वो एंडार्क कंडीशन में होता है और रूट का जो जाइलम है वो एक्सार्ज कंडीशन में होता है। ये बात आप अलग से नोट कर लेना। अब जो फ्लोएम है परिधि की ओर, यानी जाइलम सेंटर की ओर मिलता है और परिधि की ओर क्या मिलता है, फ्लोएम मिलता है। और फ्लोएम की यहाँ विशेषता क्या है कि फ्लोएम के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे वेसल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो बच्चों अपनी बात करें मोनोकोट स्टेम की, तो मोनोकोट स्टेम के अंदर जो फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, जो एलिमेंट है, वो पूर्ण रूप से क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। यानी फ्लोएम के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स मिलते हैं, वेसल्स और इसमें क्या है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ओके, अब बच्चों अपनी बात करते हैं कैम्बियम की। तो मोनोकोट स्टेम की स्ट्रक्चर आपने देखी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्पेशल प्रकार का एक प्राथमिक टिश्यू मिलता है जो कि कैम्बियम कहलाता है। और कैम्बियम मिलना किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वेस्कुलर बंडल, यानी जो डाइकोट के जो वेस्कुलर बंडल हैं, जितने भी द्विबीजपत्री हैं, उनमें क्या मिलता है, कैम्बियम मिलता है। और जितने भी मोनोकोट्स हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। यानी इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल हैं वे क्या कहलाते हैं, क्लूज कहलाते हैं। जिन वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम नहीं मिलता, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं मिलता, तो ये क्या कहलाते हैं, क्लूज, यानी बंद प्रकार के वेस्कुलर बंडल। और डाइकोट में देखें कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम मिलता है, प्रेजेंट रहता है, तो वे ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। तो बच्चों ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पुनः रिपीट कर देता हूं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोनोकोट स्टेम, सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर्ड है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस कहलाती हैं और हाइपोडर्मिस यहाँ पर मल्टीलेयर्ड हो सकती हैं और दृढ़ उत्तक से मिलकर बनी होती है। हाइपोडर्मिस से लेकर सेंट्रल तक ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, जो कि पैरेन्काइमा से मिलकर बना रहता है, सॉफ्ट कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। और ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरी हुई कंडीशन में क्या मिलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम मिलते हैं। और जाइलम के बारे में यहाँ पर जाइलम की शेप देखो, जाइलम की शेप देखो, आपको वी शेप का दिखाई देगा। अंग्रेजी वर्णमाला का जो वी आकृति है, जाइलम यहाँ वी या यहाँ वाई आकृति का दिखाई देगा। और ऐसा किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकोट स्टेम के अंदर मिलने वाले वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम है उसकी आकृति या तो वी की आकृति के होगा या वाई की आकृति का होगा। ये देखो केंद्र की ओर क्या है, प्रोटोजाइलम, परिधि की ओर क्या है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम की सेल्स आकार में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, प्रोटोजाइलम की सेल्स आकार में छोटी होती हैं। तो इनका जो अभिविन्यास है, इनका जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार से होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो वी अक्षर की शेप है उसकी भांति ये दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम।